9 जिले की 55 सीटें उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अपना पूरा दमखम लगाते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। चलिए, खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान भी दिया है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। उन्होंने कहा कि नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी इसके लिए गठित की जाएगी। नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। तो सीएम धामी को यहाँ आपने सुना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम धामी के इस दाव के आखिर मायने क्या है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बचा हुआ है। इसे जरा समझ लेते हैं। भाजपा की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उत्तराखंड में। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। सीएम ने कहा है कि विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे, यानी कि धर्म कोई भी हो, कानून एक लागू होगा। चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, लेकिन कानून सबके लिए एक बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी इसके लिए गठित की जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका कहना, शादी, तलाक, गोद लेना जैसे जो तमाम चीजें होती हैं उसमें काफी आसानी होगी। एक समान कानून होगा तो इससे सभी के लिए आसानी रहेगी। और वहीं अब ये बयान आने के बाद भाजपा संगठन के महामंत्री बीएल संतोष ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने से राज्य में सभी के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। ये सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, साथ ही लैंगिक न्याय को बढ़ावा भी देगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा, राज्य की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा में मदद करें। मुख्यमंत्री ये उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा और भी कई बयान आ चुके हैं अब इस पर। उत्तराखंड में आगे उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड में यूसीसी ये बहुत बड़ा है। नई भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। ये यूसीसी सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगी, चाहे वे किसी भी तरह के हों, उनका विश्वास। और अनिल बलूनी का भी अब ट्वीट आ चुका है और सभी की प्रतिक्रिया आ रही है। अनिल बलूनी क्या लिख रहे हैं, ये भी जानिए। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो घोषणा की है वो ऐतिहासिक है। समग्र उत्तराखंड इसका स्वागत करता है। ये देवभूमि की भावनाओं एवं संस्कारों के ही अनुरूप है। इस ऐतिहासिक घोषणा के लिए मुख्यमंत्री जी को साधुवाद। तो ये तो अभी पार्टी के ही नेता हैं जो इसके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। विपक्ष भी अब इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है।